आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि कैसे इंडिया ने कोरियन वॉर में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई। 1910 में कोरिया जापान एनेक्सेशन ट्रीटी के जरिए जापान ने कोरिया पर कब्जा कर लिया, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के डिफीट के बाद जापान को कोरिया छोड़कर जाना पड़ा और इसके बाद ही यूएस और यूएसएसआर के ट्रूप्स ने कोरिया को ऑक्यूपाई कर ली। सिंस दोनों फोर्सेस चाहती थी कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए इन्होंने कोरिया को 38 पैरेलल लाइन के थ्रू डिवाइड कर दिया और नॉर्थ कोरिया एक कम्युनिस्ट शासन की तरफ बढ़ने लगी और जो साउथ कोरिया था वो यूएस लीड लिबरल डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ने लगी। चाइना और यूएस के बीच में कोई डायरेक्ट डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं थी क्योंकि यूएस ने चाइना को 1950s तक रिकॉग्नाइज नहीं किया था, इसलिए इंडिया एक ट्रांसमिशन चैनल की तरह काम कर रहा था यूएस और चाइना के बीच में। लेकिन इंडिया की कंटिन्यूस वार्निंग के बावजूद भी यूएस ने इंडिया की वार्निंग्स को इग्नोर किया। इंडिया ने अपनी एबल डिप्लोमेसी दिखाते हुए किसी भी साइड अपना अप्रोच टिल्ट किए बिना ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच को अपनाया। इंडिया की तरफ से 68th पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस को भेजा गया जिसने वहां पर 2 लाख जो वुंडेड सोल्जर्स थे उनकी अलग अलग तरीके से मदद की। वीके कृष्ण मेनन को भेजा गया जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे उनके इशू को सॉल्व करने के। और फाइनली इंडिया और यूनाइटेड नेशंस के इंटरफेरेंस के बावजूद ही 1953 में एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ दोनों कोरियाज के बीच में।